अगर अस्सलाम वालेकुम, अगर मैं आपको अपनी यूट्यूब चैनल फिल्म ट्यूब पर वेलकम कहता हूँ। अगर आज इस वीडियो में मैं आपको प्रोफेशनल मोबाइल ऑडियो एडिटर के बारे में बताऊंगा, जिस पर आप जैसी चाहें ऐसी ऑडियो अपने मोबाइल पर एडिट कर सकते हैं। कि वो ऑडियो आप रिकॉर्ड करते हैं किसी पोट्री के लिए, कोर्स के लिए, या यूट्यूब वीडियोस या नात वगैरह के लिए। इसमें वो तमाम फीचर और इफेक्ट मौजूद हैं जो एक प्रोफेशनल ऑडियो एडिटर में होने चाहिए। और तमाम जो भी इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई करने ऑडियो पे, उनके बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप अब कंप्लीट बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप न्यू है और मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और ये ऑडियो एडिटर आप इजीली जो है गूगल प्ले स्टोर से एलेक्सा ऑडियो एडिटर फ्रीली डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ और इंस्टॉल है। मैं आपको इसको ओपन करके बता देता हूँ कि कैसे इस पर आपने ऑडियो एडिट करनी है। तो मैं यहाँ से इसे ओपन कर लेता हूँ, ऑडियो एडिटर। ओपन करने के बाद अगर आप इस में रिकॉर्ड करना चाहते हैं यहाँ पे, तो ये रेड जो बटन सा है, सर्कल सा है, अपने इसको प्रेस करना है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर मोबाइल में से इंसर्ट करना चाहते हैं तो इस ओपन को आप क्लिक करें। क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे जो ये सेकंड नंबर रिकॉर्ड है इसी पे क्लिक करता हूँ। इसको क्लिक करने के बाद सेलेक्ट हो गया, आपने ओपन पे क्लिक कर देना है। ये यहाँ पे इंसर्ट हो जाए और ये यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब इस पे मैं आपको बताता हूँ कि आपने इफेक्ट कैसे अप्लाई करने हैं। तो ये जो लाल में 3 डॉट नज़र आ रहा है, आपने इसको क्लिक करना है। इसके क्लिक करने के बाद ये जो सेकंड नंबर पे इफेक्ट, आपने इस पे क्लिक करना है। अगर आप फेड इन फेड आउट अप्लाई करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि आपकी जो वॉइस है, वीडियो ऑडियो जो है वो स्टार्ट से थोड़ी मीन के वॉइस धीमी हो, थोड़ी स्लो, और वहाँ पे फिर आप फेड इन वो एरिया आप सेलेक्ट करके भी इसको मैं आपको बताता हूँ। आप इसकी मदद से और इसकी सपोर्ट से एरिया से सेलेक्ट करके आप उस एरिया पर फेड इन अप्लाई कर सकते हैं कि वहाँ पे आपकी वॉइस जो होगी वो स्लो होगी। आप अगर चाहते हैं यहाँ से यहाँ तक मेरी वॉइस स्लो, तो आप इस फेड इन, अगर फेड आउट अप्लाई करना चाहते हैं, आप चाहते हैं यहाँ से जो यहाँ तक वॉइस हो वो हाई वॉइस क्वालिटी हो, मीन के थोड़ी सी वॉइस ऊँची हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट करके और इफेक्ट में जाके फेड आउट वाला ऑप्शन इस पर अप्लाई कर दें। तो यार उसके अलावा अगर आप मीन के इसे चाहते हैं कि नॉर्मलाइज हो, मेरी तमाम ऑडियो जो है एक सीक्वेंस में चले, ना कहीं से अप हो ना डाउन हो, तो उसके लिए आपने नॉर्मलाइज पे क्लिक करना है और इसको जैसे क्लिक करेंगे ये इस पे अप्लाई हो जाएगा। और थर्ड नंबर पे रिवर्स, अगर आप चाहते हैं कि अपनी ऑडियो रिवर्स मीन जो इसका लास्ट वाला पार्ट है वो फर्स्ट में प्ले हो और जो फर्स्ट वो लास्ट में प्ले हो, एक्टिव पैसिव वॉइस वाला फंक्शन अप्लाई हो जाएगा। जैसे ये इसको आप अप्लाई करें, रिवर्स को क्लिक करेंगे। चेंज पिच, तो चौथे नंबर पे चेंज पिच जो है, और अगर आप चाहते हैं कि मेरी वॉइस हल्का करना चाहते हैं, चेंज पिच की मदद से आप इसको आगे पीछे करके इधर करेंगे तो आपकी वॉइस जो मैं प्ले करके बता देता हूँ। आपकी वॉइस जो है वो थोड़ी सी अगर इधर करेंगे थोड़ी सी वॉइस भारी हो जाएगी। मीन के इसकी मदद से आप वॉइस कॉल की या बारी करना चाहते हैं तो उसको कर सकते हैं। मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ से आप इसे स्टॉप कर सकते हैं। अगर ये फंक्शन डिसेबल है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ये लास्ट वाले जो स्केयर है इस पर क्लिक करेंगे तो फिर इफेक्ट इनेबल हो जाएगा। उसके बाद अगर चेंज टेम्पो, मीन के इसकी थोड़ी सी बेस जो होती है स्लोली स्लोली आप चाहते हैं उस पर थोड़ा सा बेस बने थोड़ी सी, तो आप टेम्पो की मदद से इस चेंज टेम्पो करके इसको आगे पीछे करके आप इसके टेम्पो, इसकी क्वालिटी बेहतर कर सकते हैं। मीन के आप चाहते हैं कि इसकी बेस जो है ऑडियो की मेरी थोड़ी सी आहिस्ता आहिस्ता बेस बने और सुनने में थोड़ा सा मज़ा आए सुनने वाले को। जैसे जैसे स्लो टेम्पो, अक्सर ये नहीं कहते कि यार इस ऑडियो से मेरा कोई टेम्पो, मेरा मिजाज, मेरा कोई दिल नहीं लग रहा, तो मीन के उसका टेम्पो सही नहीं होता। आप उसका टेम्पो जो होता है घुमा के आपको सेट करना पड़ता है, उसके बाद जो होता है उसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आ जाती है। उसके बाद जो फंक्शन है नेक्स्ट वो है चेंज स्पीड। आप अगर ऑडियो को चाहते हैं कि ये इसका मोशन जो है मूवमेंट प्ले हो स्लो, तो आप इसको थोड़ा सा पीछे कर दें माइनस में, इसका स्लो मोशन होगी कि मीन के
ज़्यादा टाइम में आपकी ऑडियो एंड होगी। अगर इसको फास्ट चाहते हैं कि आपकी प्ले जो ऑडियो फास्ट होता है, आप इसको थोड़ा सा आगे जाते हैं तो ये ऑडियो आपकी फास्ट होगी और रिप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे फंक्शन। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है नॉइज़ रिडक्शन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से अगर आप चाहते हैं कि मेरी जो बैकग्राउंड पे नॉइज़ है उसको रिमूव करना चाहते हैं, अक्सर बैकग्राउंड पे कोई वॉइस पंखे वगैरह की और नॉइज़ होती है, तो आप क्या करते हैं, ये इसको यहाँ से आगे पीछे करके यहाँ से प्ले करके आप देखें जहाँ पे सेट आती है, जहाँ से इसकी नॉइज़ रिडक्शन कंप्लीट बैकग्राउंड नॉइज़ ख़त्म हो रही है, वहाँ पे इसे सेट करके अप्लाई कर दें तो बैकग्राउंड नॉइज़ आपकी मुकम्मल इससे रिमूव हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर एरिया की रिमूव करना चाहते हैं इसकी नॉइज़, तो आप इसकी मदद से उस एरिया को सिलेक्ट करें और फिर आप नॉइज़ पे दोबारा जाके उसको यहाँ से नॉइज़ पे दोबारा जाके तो नॉइज़ रिडक्शन अप्लाई करेंगे तो सिर्फ उस एरिया पे ये अप्लाई हो जाएगा। उसके अलावा नेक्स्ट है कंप्रेसर। तो जो कंप्रेसर है ना, इसकी मदद से आप चाहते हैं कि हमारी वॉइस में जो डिफरेंस है मेन का अप एंड डाउन कंप्रेसर दो वॉइस के दरमियान उसको ख़त्म करें, और जो आप वॉइस टैग सेंड करते थे फ्रीक्वेंसी जो सिग्नल उनको ये कंप्रेस करके भेजते आगे। अगर आपके इस 1:4 सेलेक्ट कर देते हैं तो मीन अगर पीछे से आप 4 सिग्नल इसे जा रहे हैं तो ये आगे जो है आपके 1 सेंड करेगा। अगर ये पीछे से 2:4 कर देते हैं, अगर ये पीछे सिग्नल जो है ना कंप्रेसर में वैसे अगर थ्रेश होल्ड मीन के नॉइज़ को थोड़ा सा कम, अगर पीछे से सिग्नल आ रहे हैं 4, उनको ये अगर 2:4 रेशियो रखी हुई है तो ये आगे सेंड करेगा 2, मीन ये कंप्रेस करके उनको कम करके आपकी वॉइस जो नॉइज़ उसको थोड़ा सा कम करके आगे सेंड करता है। तो ये एक बेहतरीन फीचर है, मीन कि ये कन्वर्टर की तरह काम करता है, जो कि पीछे से सिग्नल आते हैं उनको कन्वर्ट कर देता है, जो आप रेशियो रखते हैं मीन को उसको एक बेस सी बना के फिर आगे उसको सेंड करता है फ्रीक्वेंसी को उन सिग्नल को। तो यहाँ से आप आगे पीछे ऐसे करके रेट इसका सेट करके इसका टैग मीन के थ्रेशोल्ड जो होते हैं तो नॉइज़ हो उसको आप यहाँ से अप्लाई करेंगे तो ये इस पर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है व्यूअर, मैं इफेक्ट में चला जाता हूँ, इक्वलाइज़र और एम्पलीफायर। अक्सर आप जब कोई हैंड फ्री लेते हैं माइक वगैरह लेते हैं वो कहते हैं ये जो है बूफर वाले हैं एम्पलीफायर है, मीन के उनका जो बेस होता है वो कई का हाई होता है कोई का कम होता है, मीन के उनके एम्पलीफायर किसी का ज़्यादा होता है। आप कई मरतबा देखते हैं उनका शुरू में थोड़ा सा स्लो होता है, आस्ता 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 करके आप होता है उसकी बेस बनती जाती है। तो एम्पलीफायर का भी यही काम है कि आप कई मरतबा माइक्रोफोन लेते हैं हैंड फ्री लेते हैं तो उनमें भी जो होता है बूफर टाइप बने होते हैं, तो एम्पलीफायर होती मीन के वो थोड़ा सा आपके आई नॉइस करके बताते हैं, शुरू में स्लो होती है फिर आहिस्ता आहिस्ता वॉइस अप होना शुरू हो जाती है। तो एम्पलीफायर जो इक्वलाइज़र जो होता है यही काम करता है कि वॉइस को थोड़ा सा कंट्रोल करके इक्वलाइज करके सेंड करता है आगे। अप्लाई पे करेंगे फिर आगे पीछे करके आप सेट कर सकते हैं, और अप्लाई पे करेंगे तो ये अप्लाई हो गए जो भी आप रखना चाहते हैं जितने भी। उसके बाद जो नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है इको। इको ये काम करता है, अक्सर आप कई मरतबा देखते हैं किसी सॉन्ग में कि एक आवाज़ जो होती है वो ओरिजिनल आवाज़ जैसे स्टॉप होती है, पीछे से एक वॉइस थोड़ी सी उसी ओरिजिनल आवाज़ की वॉइस थ्रो सी आती है। अक्सर आप कहीं पे गिरी जगह माउंटेन के दरमियान हो या कहीं दो बड़ी दीवार के दरमियान हो, जब आप वॉइस ऊंची आवाज़ में अपनी वॉइस लगा रहे हैं तो वो वॉइस जब उनसे टकराती है पहले ओरिजिनल वॉइस, फिर उसके बाद वो वॉइस आपकी रिपीट होती है मीन के रिफ्लेक्ट होती है। इको का यही होता है कि बेस पे आपकी वॉइस को जो होता है ये रिपीट करके सेंड करता है। जब ओरिजिनल वॉइस स्टॉप होती है उसके बाद उसी वॉइस की जो होती है ना कापी है वापस वही वॉइस आती है, लेकिन वो रिपीट होकर और दोबारा आपके कानों तक पहुंचती है। ये मीन रिफ्लेक्ट का काम करता है, जैसे कोई चीज़ रिफ्लेक्ट हो जाती टकराने के बाद वापस आ जाना। इको में थोड़ा सा रिफ्लेक्शन जो होता है वो वॉइस का स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू रिवर्ब की। अब मैं अब आगे बताता हूँ आपको रिवर्ब। यहाँ पे अप्लाई जो भी इको आप रखना चाहते हैं जितना मीन के उसका बेस पे हमारा कैसे बैकग्राउंड पे वॉइस हो, तो यहाँ से आप सेट करके अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट जो फंक्शन है
इसका वो है, मैं इफेक्ट में चला जाता हूँ, रिवर्ब। रिवर्ब में जो होती है ये भी रिफ्लेक्शन ऑफ वॉइस होती है। वॉइस जब आपकी रिंग स्टॉप होती है फिर एक रिपीट वही वॉइस दोबारा आपको सुनाई देती है। तो मीन के जो इको रिफ्लेक्शन दोनों सेम ही तकरीबन, लेकिन इको में थोड़ा सा स्लो होता है प्रोसेस। मीन के आपकी वॉइस जो सुनाई देती है वो थोड़ा सा स्लो कुछ सेकंड बाद को देगी, और जबकि रिवर्ब में फास्ट ये प्रोसेस होता है। अगर रिवर्ब में आप आगे या इसको पीछे बैक करके सेट करते हैं तो इको से इसका जो है ना रिवर्ब का जो है फास्ट प्रोसेस होगा, रिपीट जो रिफ्लेक्शन ऑफ वॉइस होगी वो एज़ कम्पेयर टू जो इको है उससे फास्ट आपको रिपीट होकर दिखाई देगी। अक्सर कई बैकग्राउंड पे जो नाच पाड़े होते हैं बैकग्राउंड दमक वाइस ही होती है कि लगी हुई, तो जिसे आप नॉइज़ क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए अप्लाई कर देते हैं, तो वो ज़्यादातर इको से रिवर्ब भी अप्लाई करते हैं। रिवर्ब जो होता है ये फास्ट रिपीट ऑफ वॉइस होती है एज़ कम्पेयर टू जो हम देखिए इको से। तो फिर इस पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी जहाँ पे भी आपको अच्छी लगती क्वालिटी बैक पे रिपीटेशन, तो वहाँ पे सेट करके आप अप्लाई करेंगे, ये अप्लाई हो जाएगी। तो नेक्स्ट पे चले जाता हूँ। तो वी कोड और ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं बहुत कन्वर्सिटी रो है, मीन क्या आप ये जो ट्रैक है डबल रखना चाहते हैं लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट है कन्वर्सिटी रो या मोनो की मदद से ऐप से आप इन्हें कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा कि ये जो ट्रैक ऑडियो इसको डबल रखना चाहते हैं कन्वर्टर स्टीरियो सिंगल रखना चाहते हैं, तो वो आपकी मर्जी है, इसकी हेल्प से आप ये सेट कर सकते हैं। और अगर आप किसी एरिया को काटना चाहते तो ये इसकी मदद से आप काट सकते हैं। जैसे मैं इस एरिया जो हालिया इसको काटना चाहते आप इसको यहाँ पर आके इसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे काट पे क्लिक करेंगे तो ये एरिया दरमियान से रिमूव हो जाएगा। इसको आगे पीछे करने से इसके बाकी ये जो फंक्शन ये भी एक अंडो, अगर कोई गलती से अलग प्रोसेस हो गया उसको बैक चाहते हैं तो आप अंडो को क्लिक करेंगे वो वापस बैक हो जाएगा वो फंक्शन दोबारा। अगर आप काट की मदद से मीन को एरिया करना चाहते हैं, अगर वो एरिया सेलेक्ट को कॉपी करना चाहते हैं तो काफ़ी मदद कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, उस एरिए को पूरे को डिलीट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। उस एरिए को आप ट्रिम करके जो है ना काट के इन्वर्स कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंटेंशन बाकी है। अगर फिर आप कंप्लीट हो गया ऑडियो फिर इसे सेव करना चाहते हैं तो इधर आप क्लिक करेंगे सेव पे, तो ये ऑडियो आपकी सेव हो जाएगी। मेरे इस वीडियो में तकरीबन तमाम इसके जो इफेक्ट हैं उनके बारे में बताया कि इनको कैसे यूज़ करना और हर इफेक्ट का क्या काम है। अगर आप जानना चाहते हैं इनमें से कौन कौन से मेन इफेक्ट हैं जो इम्पोर्टेंट है ऑडियो को एडिट करने के लिए, जो हम अपनी ऑडियो में इस्तेमाल कर सकते हैं, और हर का जो रेट है वो डीबी जो है वो कहाँ क्या फिक्स करना चाहिए थे, उसके लिए मैंने एक और वीडियो बनाई है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप वहाँ पे जाके तो उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो से आपको कंप्लीट मीन के वो मैन फुल इफेक्ट के बारे में पता चल जाएगा कि हमने कौन से ऑडियो में यूज़ करने हो और कहाँ पे उनको फिक्स करें तो हमारी ऑडियो की क्वालिटी बेहतर होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। थैंक्स।